बिहार में ये जो जंगल राज कायम हुआ है, इनकी जो राजनीति है, इनकी जो सियासत है, वो इसी पे टिकी हुई है। इनकी सियासत हमारे गरीबों के जुर्म ज्यादती पर टिकी हुई है। यहाँ पर दूसरे जो मतदाता हैं, शायद इनको ये कहते हैं नेताओं को, चाहे वो नेता तेजस्वी हो, चाहे वो नेता नीतीश कुमार हो, इन नेताओं को जैसे इनके मतदाताओं ने कहा है कि यदि दलितों को मारोगे, दलितों को उजाड़ोगे, उनके घर में आग लगा दोगे, तभी हम तुम्हारी सरकार बनवाएंगे। तो कहने का मतलब पूरी विषमता है, पूरी अराजकता है, पूरा जंगल राज है। और ये जंगल राज कायम करने में पिछले 34 वर्षों से उसमें अगर बड़ा योगदान किसी का है तो उसमें लालू प्रसाद यादव जी का योगदान है और नीतीश कुमार जी का योगदान है। लेकिन आज मात्र उन दोनों पे ही बात को छोड़ा नहीं जा सकता है। आज बिहार प्रदेश में एनडीए की गवर्नमेंट है, तो इसमें केंद्र में बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया में जाके मोदी जी अपनी तारीफ करते हैं, कहते हैं हमारा देश ऐसा है, हम देश को सोने की चिड़िया बनाने चले हैं। अरे बिहार को कौन से तुमने सोने की चिड़िया बनाया है? ये बिहार को तुमने जंगल राज बनाया हुआ है, तुम्हारी सरकार चल रही है और ये हमारे दलित समाज के लोग बेघर हुए पड़े हैं। इनका तुमने घर जला दिया, इनकी मवेशी जला दिया, इनका पैसा कौड़ी राशन जला दिया, तुम इनका जीवन जलाने में लगे हुए हो। नीतीश कुमार जी 2025 में इलेक्शन आने वाला है, अरे आप बेशर्म इंसान हो, आपको ये तो सोचना चाहिए कि अगले वर्ष चुनाव है, ये जनता अगर जाग गई तो ये जनता तख्ता पलट कर देगी। मांझी जी नहीं आए, मैंने सुना है यही आसपास में मांझी जी नहीं आए, चिराग जी नहीं आए। अरे आएंगे कैसे? अपने बाबूजी के जिनके गुलाम हैं, जिनका जूता चप्पल उठाते हैं, जिनके यहाँ मंत्रालय मिलता है, ये उनकी चाकरी करने का काम करेंगे कि ये हमारे मांझी भाई, हमारे चमार भाई, हमारे पासवान भाइयों का दुख दर्द देने के लिए आएंगे। हमारे लीडर माननीय बहन जी कहते हैं जिसके पाँव न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। पाँव हमारा फटा हुआ है, हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन इनका पाँव नहीं फटा है। ये अपने आप को अलग कर लिए हैं मांझी जी और चिराग जी। ये लोग हमारे दुखियों के दर्द में आने वाले नहीं हैं। बिहार के नवादा में है और बीते कुछ दिन पहले यहाँ पे जो जातिवादी सामंतवादी कुंठित लोग हैं आते हैं और पूरा रविदास समाज और मुसलमान समाज के घर में आग लगा देते हैं। लेकिन बिहार भाजपा के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांकर जी परिवार से मिलने के लिए आए हुए हैं। क्या कहिएगा, यहाँ पे बीते कुछ दिन पहले जो सामंतवादी लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, उनके द्वारा रविदास समाज और मुसलमान समाज के घर में आग लगा दिया। देखिए, बिहार प्रदेश में चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के मामले में, अति पिछड़े समाज के मामले में और खासकर गरीब समाज के मामले में ऐसे लगता है सारे दलों के नेता एक हैं, सारी पार्टी के नेता एक हैं। ये बिहार में ये जो जंगल राज कायम हुआ है, इनकी जो राजनीति है, इनकी जो सियासत है, वो इसी पे टिकी हुई है। इनकी सियासत हमारे गरीबों के जुर्म ज्यादती पर टिकी हुई है। यहाँ पर दूसरे जो मतदाता हैं, शायद इनको ये कहते हैं नेताओं को, चाहे वो नेता तेजस्वी हो, चाहे वो नेता नीतीश कुमार हो, इन नेताओं को जैसे इनके मतदाताओं ने कहा है कि यदि दलितों को मारोगे, दलितों को उजाड़ोगे, उनके घर में आग लगा दोगे, तभी हम तुम्हारी सरकार बनवाएंगे। तो कहने का मतलब पूरी विषमता है, पूरी अराजकता है, पूरा जंगल राज है। और ये जंगल राज कायम करने में पिछले 34 वर्षों से उसमें अगर बड़ा योगदान किसी का है तो उसमें लालू प्रसाद यादव जी का योगदान है और नीतीश कुमार जी का योगदान है। लेकिन आज मात्र उन दोनों पे ही बात को छोड़ा नहीं जा सकता है। आज बिहार प्रदेश में एनडीए की गवर्नमेंट है, तो इसमें केंद्र में बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया में जाके मोदी जी अपनी तारीफ करते हैं, कहते हैं हमारा देश ऐसा है, हम देश को सोने की चिड़िया बनाने चले हैं। अरे बिहार को कौन से तुमने सोने की चिड़िया बनाया है? ये बिहार को तुमने जंगल राज बनाया हुआ है, तुम्हारी सरकार चल रही है और ये हमारे दलित समाज के लोग बेघर हुए पड़े हैं। इनका तुमने घर जला दिया, इनकी मवेशी जला दिया, इनका पैसा कौड़ी राशन जला दिया, तुम इनका जीवन जलाने में लगे हुए हो। नीतीश कुमार जी
2025 में इलेक्शन आने वाला है। अरे आप बेशर्म इंसान हो, आपको ये तो सोचना चाहिए कि अगले वर्ष चुनाव है। ये जनता अगर जाग गई तो ये जनता तख्ता पलट कर देगी। एक हमारे सांसद बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली से चल के राम जी गौतम जी आए हैं। यहां पर तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूं, बात बनाते हो, ट्वीट करते हो, बकवास करते हो। आप सदन में आपके लगभग 80 एमएलए हैं, आप कैसे सदन चलने दे रहे हो? आप क्यों विरोधियों की सरकार चलने दे रहे हो? आप भी वोट लेने की राजनीति करते हो और ये जेडीयू वाले भी वोट लेने की राजनीति करते हैं और ये बीजेपी कांग्रेस वाले भी वोट लेने की राजनीति करते हैं। तुम्हारे वोट लेने की राजनीति हमारी लाश पे है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे है, हमारे इन घरों को जला देने पर है। बिहार प्रदेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, खासकर दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे समाज के लोगों, आपको जानना होगा, आज आपका घर जलाया गया, यहाँ पर राइफल घुमाया गया, फायरिंग की गई। हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी को जैसे ही संज्ञान में आया, सबसे पहले हमारी नेता माननीय बहन जी ने ट्वीट किया। माननीय बहन जी ने ट्वीट नहीं किया, हमारे राज्यसभा सांसद राम जी गौतम जी को इस ग्राउंड पर भेजने का काम किया। हमारे प्रदेश की टीम आई, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शंकर महतो आए, अनिल कुमार पटेल आए, यहाँ पर हरिकेश्वर पासवान आए, यहाँ पर हमारे लीडर्स लोग आए, हमारे सकल देवदास आए, पूरी प्रदेश की टीम। कारण यह है माझी जी नहीं आए, मैंने सुना है यही आसपास में माझी जी नहीं आए, चिराग जी नहीं आए। अरे आएंगे कैसे? अपने बाबूजी के जिनके गुलाम हैं, जिनका जूता चप्पल उठाते हैं, जिनके यहाँ मंत्रालय मिलता है, ये उनकी चाकरी करने का काम करेंगे कि ये हमारे माझी भाई, हमारे चमार भाई, हमारे पासवान भाइयों का दुख दर्द देने के लिए आएंगे। हमारे लीडर माननीय बहन जी कहते हैं, जिसके पाँव न फटी बेवाई ओ क्या जाने पीर पर आई। पाँव हमारा फटा हुआ है, हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन इनका पाँव नहीं फटा है। ये अपने आप को अलग कर लिए हैं माझी जी और चिराग जी। ये लोग हमारे दुखियों के दर्द में आने वाले नहीं हैं। इसलिए बिहार प्रदेश के वासियों से मैं कहना चाहता हूं कि इनको जड़ से उखाड़ करके फेंकना होगा। बहन जी के राज का कानून द्वारा, कानून का राज बहन जी ने कायम किया था। याद दिलाना चाहूंगा बिहार प्रदेश वासियों, यूपी में 4 बार हमारी लीडर माननीय बहन जी सरकार बनाई है, मुख्यमंत्री रही हैं। अरे ये घर जलाने की बात छोड़ दो, बहन बेटी की इज्जत लूटने की बात छोड़ दो, हत्या और मर्डर की बात छोड़ दो, आप हमें बेघर करने की बात छोड़ दो। किसी चौक, किसी चौराहे पर कोई भी दबंग, कोई भी माफिया टाइट आवाज में किसी हमारे दलित भाई से बात नहीं कर सकता था। हमारे कितने अति पिछड़े समाज के भाई से, बैकवर्ड भाई से, जो गरीब हो, लाचार हो, वंचित हो, उनको टेढ़ी आंख देख नहीं सकता था। अगर किसी ने टेढ़ी आंख देख लिया, अगर रेटे में बात कर दिया, तो अगले दिन माननीय बहन जी ने जेल के अंदर ठूसने का काम किया। इसलिए बिहार प्रदेश के वासियों से कहना चाहता हूं, अगर ये जंगल राज सुधारना चाहते हो, आप मनुष्य का जीवन जीना चाहते हो, ये जो 34-35 वर्षों से आताताई कुर्सी पर कब्जा करके बैठा हुआ है, जो बिहार को बर्बाद किए हुए है, इसको कुर्सी पर से उतारे ये जनता, और नहीं तो आप लोगों का ऐसे दुर्गति होता रहेगा। जीतन राम मांझी कहते हैं कि आरजेडी के समर्थकों ने आग लगाया यहाँ पे। जीतन राम मांझी अगर ये बात कह रहे हैं तो वो तो सरकार में है, सेंटर में। आरजेडी के उन गुंडों को पकड़ना चाहिए ना। ये बात तो मैं भी कह रहा हूं कि इसमें आरजेडी का भी योगदान है, इसमें जेडीयू का भी योगदान है, बीजेपी कांग्रेस का भी योगदान है, और ये जो छोटे छोटे जो दल उनकी पूंछ पकड़ के लटके हैं, उनका भी योगदान है। अगर नेता लोगों का मन शुद्ध होता, अगर नेता लोग मानवीय प्रवृत्ति के होते, अगर नेता लोग, ये बगल में गया है बुद्ध की धरती है, अगर बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले होते ये नेता लोग, अगर वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग होते नेता लोग, तो ऐसा जघन्य अपराध, ऐसी कुसंस्कृति, ऐसा कुत्सित राग क्यों अलापा जाता, ऐसा क्यों होता? तो इसमें दोषी जो सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एनडीए वाले, वो अगर दोषी हैं, तो विपक्ष में जो तेजस्वी जी बैठे हैं वो कम दोषी नहीं है। हमें तो ये लगता है कि जब हमारे दलितों पर एट्रोसिटीज करने का मामला आए और एट्रोसिटीज करने वालों को बचाने का मामला आए, तो ये सारे नेता पक्ष विपक्ष में बैठे बैठे ये सारे नेता एक हो जाते हैं और हमारा शोषण करने का काम करते हैं। मधुबनी में हमारी एक बहन जो बीए की छात्रा थी, सामूहिक बलात्कार किया गया, हत्या कर दिया गया। मुजफ्फरपुर के पारू में हमारी एक 14 वर्ष
14 वर्षीय बेटी का सामूहिक बलात्कार कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। अभी नालंदा जिले में एक हमारी बच्ची जो वो पढ़ाई कर रही थी, हॉस्टल में थी पटना में, उसकी हत्या कर दी गई और सुसाइड का बहाना बना करके और परिजनों को वापस भेज दिया गया। गया जिले में एक मार करके हमारी एक बहन बेटी को कुएं में फेंक दिया गया। क्या अत्याचार जुर्म फैलाया हुआ है। तेजस्वी जी, नीतीश जी, आप दोनों ने अपनी नेतागिरी में, अपने इस सिंहासन की लड़ाई में आपने कौन सी त्रासदी फैलाई हुई है। आपको ये त्रासदी खत्म करना होगा, ऐसा मैं बिहार के वासियों से निवेदन करता हूँ।